एक सेकंड दीजिए। ये मैं चैट में डाल रहा हूँ मेरे टीम के लिए, ये आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि जो भी लोग अगर इस मीटिंग में नहीं ज्वाइन कर पाए तो उसके बाद वो यूट्यूब लाइव पर जाकर ज्वाइन कर सकते। भारती जी अपना सवाल बताइए। मैंने तो जो स्क्रीन वाला पूछा था वही, अभी सिर्फ आपका ही है ना स्क्रीन पे, कंफर्म करना चाहती हूँ क्योंकि कोई स्लाइड नहीं है अभी आ गई स्लाइड। अभी। हाँ, स्लाइड आ गई पर छोटी आई, दो आई, एक में आपका फोटो है और एक में स्लाइड है। नहीं, वो आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए आपके उसमें, और तो वही कोई मैं स्लाइड नहीं दिख रही ना। नहीं, बाकी वही मैं लोग भी मुझे एडजस्ट कंफर्म कर करने दीजिए गई। एक बार। वही मैं एडजस्ट करने गई तो वो क्या स्लाइड चली गई और आपकी स्क्रीन आ रही थी। नहीं नहीं, पर वो अभी आपकी आगे पीछे आपकी कर स्क्रीन दीजिए दो उस। बार आ रही है, आपकी स्क्रीन दो बार आ रही है, एक टॉप राइट, टॉप में भी आ रही है और एक स्क्रीन के बीच में भी आ रही है। वो आप तो वो एडजस्ट दो। कर लीजिए वो, इसमें एडजस्टमेंट का इशू है आपका। ठीक है, ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी। चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सवाल लाइव पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, और एंड ऑफ द सेशन जो भी लोग आए हैं उनको रिवॉर्ड्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे सेशन तक अगर आप रुकेंगे तो कुछ ना कुछ आप यहां से जरूर लेकर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं बिना गारंटी के कोई काम करता नहीं, ठीक है। अब ये किनके लिए है? दिस इज फॉर जो लोग अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, मतलब अपने आप का एक नया अवतार बनाना चाहते हैं, जो आजकल की लैंग्वेज में अगर आप कहें, ठीक है। अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम, नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भारती जी का बता दिया, ठीक है, तो वो करना चाहती हैं, उनका हो भी जाएगा। तीसरी चीज है जो टैरो कार्ड से लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, मतलब उनको मोटिवेशन देना चाहते हैं, उनको गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। चौथा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड का मतलब यह है कि एक क्राउड, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग, कौन से लोग हैं जो फेसबुक पर बहुत सारे लोग इसको देखते रहते हैं, ग्रुप्स में कई तरह के पोस्ट आते हैं, जैसे 99 में 3 क्वेश्चन पूछ लो, देखा है ऐसा कोई पोस्ट आपने टैरो रीडर्स का? किसी ने देखा हो तो बताइए जरा चैट में मुझे। हाँ, अनिल जी ने देखा है। देखा है। तो स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड वो होता है कि जहां आप क्राउड पुल करते हो, ठीक है, एंड यू सेल थोड़ा सा रीजनेबली, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप लाख रुपए का प्रोग्राम सेल करो, एंड आई डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स, ठीक है। तो स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड मतलब उस क्राउड से आप अलग हो जाते, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो चीज आप नहीं करते वो दूसरों में चेंजेस आप नहीं ला सकते। यानी कि अगर आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ टैरो सीखने के बाद सबसे पहले नहीं की, यू कांट एक्सपेक्ट कि दूसरे लोगों की ग्रोथ हो जाएगी, या आपकी गाइडेंस या प्रेडिक्शंस जो है वो सही हो जाएगी। क्योंकि ये सबसे पहले आपके अंदर ही चेंज लाता है, आपको पता भी नहीं चलता कैसे, लेकिन ये ले आता है, ठीक है। तो ये 5 चीजों से कौन एग्री करते हैं? आप सारे लोग इन 5 चीजों से एग्री करते हैं कि आप इस सेशन में इसीलिए आए हैं? एक बार मुझे चैट करके बता दी, करके बता दीजिए प्लीज। यस 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 यस, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। अब ये किनके लिए नहीं है, ठीक है? तो जिन्हें अपना फ्यूचर नहीं बनाना है, दोज हु डोंट वांट टू क्रिएट द फ्यूचर, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कोई चमत्कार हो जाएगा कि बस आज टैरो सीख लिया और कल से 50,000 रुपए रोज के हम कमाना शुरू कर देंगे, ये चीजें यहाँ नहीं होती हैं। ये मिराकल एक दिन जरूर होता है, उसके मिराकल के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तभी मिराकल होता है, अदरवाइज नहीं होता। आपको ईस्ट में जाना है और आप वेस्ट में चले जा रहे हो, सारी एनर्जी लगा रहे हो, तो मिराकल नहीं होगा। आपको उस डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा
जिस डायरेक्शन का आपका फोकस है और उससे रिलेटेड चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो कोई चमत्कार नहीं होता। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि बस आप मुझसे सीख लो एंड आप 50,000 रुपये महीने कमाना शुरू कर दो। आई विल नेवर से दिस। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोज हु आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन लर्निंग। लर्निंग का इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता। लर्निंग का इन्वेस्टमेंट आपकी एनर्जी का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, आपके टाइम का होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको पैसे के साथ साथ इन्वेस्ट करनी पड़ती है। सिर्फ रिकॉर्डेड मीटिंग लेके कभी नहीं कर पाओगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। मेरे पास तो भांति भांति के लोग आते हैं, कहते हैं सर हमने 5,000 दे के रिकॉर्डेड सेशन ले लिया लेकिन अभी तक हम कुछ कर ही नहीं पाए, 1 साल हो गया। मैंने कहा आप 1 साल नहीं 10 साल में भी कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है। चलिए अब मुझे फटाफट से, 80 लोग हैं यहाँ पर, मुझे एक फटाफट से एक छोटी सी बात बता दीजिए कि इनमें से 3 स्टेजेस में आप कौन से स्टेज पर हैं। रेड का मतलब है आप बिल्कुल नए हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया, लेकिन आप कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते या आपको बिल्कुल नहीं पता। येलो कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आती है, थोड़ा बहुत सीख लिया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं। और ग्रीन में वो आते हैं जो बिल्कुल एवर ग्रीन है। ठीक है। तो आप सिर्फ चैट में मुझे ये बता दीजिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आर, वाई या फिर जी, इन तीनों में से आपकी कैटेगरी कौन सी है मुझे जरा चैट में बता दीजिए। रेड येलो, कमन, फास्ट फास्ट फास्ट। रेड येलो रेड येलो रेड येलो 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 रेड। बाकी के लोग कमन कमन, फास्टर फास्टर। सर बहुत सारे लोगों चलिए, के पास जो लिंक गया है ना वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे से भी ज्वाइन नहीं हो पाया नहीं था। लिंक तो क्यों नहीं, लिंक तो सबका वही है, किसी का अलग तो नहीं है। सारे लोग आए सर हैं लिंक उसी। एक नहीं अलग नहीं है सर, लेकिन ज्वाइन ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है सर, एज की मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने सोनिया जी से अलग से लिंक लिया है। अब मैं इसके बारे में तो क्या बता सकता हूँ। चलिए जी, Vivo 2502 आपका क्वेश्चन बता दीजिए। अनिल जी आपका क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच। रेड ग्रीन, जो ग्रीन वाले हैं वो भी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो अगले 90 मिनट्स में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन 90 मिनट्स। फाउंडेशन ऑफ टैरो, बहुत सारी बेसिक सी हम चीज करेंगे। ठीक है। तो जिसमें हम सीखेंगे कि बेसिक्स अबाउट टैरो। दूसरा, डीपर प्रैक्टिस, यानी कि लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस सेशन में हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि किसी भी वेबिनार में नहीं होता। और तीसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए, वो भी हम इसमें देखें कि हाउ वी डू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर दिस। ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप में से कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। ठीक है। तो मुझे जरा यस और नो बता दीजिए सिर्फ चैट में कि आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते। टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो, यस और नो। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो, ज्यादातर लोग कह रहे हैं no। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। ठीक। तो विथ योर परमिशन, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आपको अपनी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा 35 साल की कि मैंने ये किया मैंने ये किया। ठीक है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो आपके लिए रेलेवेंट है। तो आप में से जो लोग नहीं जानते मुझे, ठीक है, तो मेरे पास 35 ईयर्स प्लस यानी 36 ईयर्स का प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस है इन द कॉर्पोरेट B2B सेल्स। ठीक है। मैंने एक एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू किया था एंड जब मैंने लास्ट असाइनमेंट था आई वाज अ कंट्री डायरेक्टर एंड आई हैड 400 मेंबर टीम ऑफ इंडिया टीम रिपोर्टिंग इनटू मी। ठीक है, तो वो मैं लीड कर रहा था।
29 ईयर्स नहीं, 30 ईयर्स हो जाएंगे। ये स्लाइड मुझे अपडेट करनी है। 30 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, मेरी शादी को 30 ईयर्स हो जाएंगे इस साल, ठीक है, इन द नेक्स्ट मंथ। फादर ऑफ 2 एडल्ट चिल्ड्रन, तो 26-27 ईयर्स का पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है मुझे। और लास्ट 19-20 ईयर्स से मैं टैरो कोचिंग कर रहा हूँ इसके अलावा, ठीक है। मैं आपको एक समरी भी दे दूंगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, चक्रा हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, सर्टिफाइड कोच, रिलेशनशिप फैसिलिटेटर, रेकी लेवल 3 हीलर, एनएलपी कोच, करियर काउंसलर, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजर एंड पंच पक्षी एक्सपर्ट, और कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो अभी क्यू में लगे हुए हैं। आप मुझे गूगल सर्च कर सकते हैं, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो, एंड आप मुझे सर्च कर सकते हैं जहां आपको ठीक लगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी द टैरो ट्रेनर अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है। ये मेरे समरी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, दिस इज ब्रीफ अबाउट मी। अदर देन मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना रियल टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, उसके अलावा दीज आर द थिंग्स व्हिच आई डू, ठीक है। मैंने, ये मेरे कुछ फीडबैक्स हैं। अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग सा फैक्ट देने वाला हूं। मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा, मैं और लोगों के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं, 17,000, 18,000, 50,000, 32,000, ये ऑन एन एवरेज पर डे मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। आप देख सकते हैं ये बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए एंट्री पॉइंट जो मेरा था वो था टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग क्यों एंड व्हाई, एंड आप लोगों को भी टैरो रीडिंग क्यों सीखनी चाहिए, मैं आपको एक उसका वैलिड सा रीजन देता हूं, ठीक है। टैरो रीडिंग सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों है? क्योंकि टैरो रीडिंग का जो साइज है वो है 1,165 मिलियन US डॉलर। इसका रुपी कन्वर्शन कितना होता है मुझे नहीं पता। और ये साइज बढ़ के 1,500 मिलियन US डॉलर होने वाला है 2030 में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से जो भी लोग यहाँ पर हैं जो टैरो सीखना चाहते हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है, अगर आप इसको नर्चर करें तो आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? समंदर है ये, दिस इज अ समंदर, ठीक है। आप अपने लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं, एंड इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम भी डिजाइन किया। उसका यही एक रीजन है। तो सोच लीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टैरो, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री में लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ टैरो रीडर बनने आए हो, वो मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था इसका, तकरीबन 15th सेंचुरी में हुआ था, एंड यूरोप से ये शुरू हुआ था एज अ प्लेइंग कार्ड। उस जमाने में लोग, उसके बाद शायद ये इजिप्ट में भी गया था, एंड इजिप्ट में जो आजकल हम जो पंडित या पुरोहित या उनके पास जो जाते हैं, उस जमाने में लोग जो उनके गुरु होते थे उनके पास जाते थे, एंड वो लोग कार्ड देख के फिर उनकी प्रेडिक्शंस करते थे। तो इट इवॉल्व फ्रॉम देयर। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज के दिन टैरो रीडिंग एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे लोग रोज आ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी है जिसका साइज मैंने आपको बता दिया है। कि आप इसमें से कितने पैसे कमाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरी स्टोरी है कि 2005 में मैं फर्स्ट टाइम किसी टैरो रीडर के पास गया था, एंड उस टाइम पर न तो टेक्नोलॉजी थी न ये सोशल मीडिया था, बस वर्ड टू माउथ चलता था। एंड उस समय मैंने एक इंटेंशन करी थी कि हाँ, ये मुझे सीखना है और मैं इसको सिखाऊंगा। वो कैसे होगा, कब होगा, ये मैंने नहीं सोचा था, बट इट इज हैपनिंग टुडे, ठीक है। ये काफी टाइम से हो रहा है, पिछले लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और ये काफी टाइम से हो रहा है, बट प्रैक्टिस मेरी तब से चालू है एंड आज भी चालू है। अब हम जानते हैं
टैरो के बारे में आप लोगों ने क्या सुना हुआ है, जरा मुझे एक बार चैट में बताइए, या कोई हैंड रेज करिए। आपने कुछ रूमर सुने हैं, कुछ मिथ सुने हैं टैरो के बारे में, तो मुझे बताइए। एक दो लोग हैंड रेज कर ले प्लीज। सुनीता जी बताइए। सर मैंने ना इसके बारे में एक चीज ज्यादा सुनी है हम्म। कि कार्ड को, हम्म। एक कार्ड से अगर हम किसी की एनर्जी देख रहे हैं हम्म। तो सेकंड टाइम एनर्जी नहीं, जैसे किसी हम्म। का क्वेश्चन दिया हम्म। और हम उसको सॉल्व करने के लिए कार्ड निकाल रहे हैं, तो हम्म। हर बार अलग अलग आते हैं हम्म। और उनकी एनर्जी भी चेंज होती है, मतलब जो उनका मीनिंग है वो हम्म। भी चेंज हो रहा है। तो हम्म। ऐसा क्यों, जबकि उसके साथ क्वेश्चन प्रॉब्लम सेम है, हम्म। तो ऐसा क्यों सर? नहीं, ये तो आपका सवाल है, सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा। जी। कुछ रूमर सुने हैं आपने, कोई मिथ सुना है, कुछ बिलीफ सिस्टम कुछ सुना है ऐसा, टैरो में ये होता है, टैरो में ऐसा होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सुना है आपने? हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं हम्म। कि डर लगता है, जैसे किसी ने फर्स्ट टाइम कोई पूछने आता है और हम लोग जैसे टैरो कार्ड को यूज करते हैं, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं इसमें से क्या ऐसी एनर्जी निकलेगी, हम्म। तरंग निकलेगी, तो वो हम्म। कांप जाते हैं। क्योंकि हम्म। फर्स्ट टाइम मैं भी कांप रही थी और हम्म। मैंने फिर सामने भी यही देखा कि अच्छा। पता नहीं इसमें से कुछ चमत्कार जादू कुछ होता है जो हम्म। हमें अपने गिरफ्त में लेगा, या हम्म। पता नहीं छूने से कुछ हो जाएगा, हम्म। ऐसा सुनूंगा। अच्छा। लेकिन वास्तविकता ये तो है सर कि हम्म। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है हम्म। इसके साथ अटैच होके। बिल्कुल। हाँ जी। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। ठीक है, जी। अभी हम थोड़ा जी। सा मिथ्स के बारे में जानते हैं। तो जो जी। पहला मिथ है, जो इंट्यूशन पावर की बात आपने की, ठीक है, तो इंट्यूशन पावर जरूर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि साइकिक एबिलिटीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंट्यूशन हम सबके अंदर होती है, और उस इंट्यूशन को थोड़ा सा अगर उसको स्किल को पॉलिश कर लिया जाए, तो जैसे होता है ना कि आप ड्राइविंग सीखते हो या जैसे कुकिंग करते हो, तो थोड़ी सी स्किल की पॉलिशिंग होती है, बाकी तो आ ही जाता है। ठीक है, तो ये वैसा ही है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज की आपको जरूरत नहीं है। जो भी इंट्यूशन आपके पास है उतना काफी है। ठीक है। दूसरा दूसरा मिथ जो है वो ये होता है कि टैरो कार्ड डेफिनेटली आपकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, सर्टेनिटी बताते हैं। जी नहीं, टैरो कार्ड्स जी नहीं। आपको कोई सर्टेनिटी नहीं बताते। टैरो कार्ड्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि ये आपके लिए एक जीपीएस का काम करता है, रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप चलोगे नहीं, यानी कि घर बैठे अगर नेटफ्लिक्स के शोज देखोगे और सोचोगे कि मेरे पास तो जॉब ऑफर टैरो रीडर ने बोल दिया कि 3 महीने के बाद आएगा, तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तीसरा, आपको कार्ड्स मेमोराइज करने पड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गेम चेंजर पॉइंट है इस वेबिनार का और मेरे साथ जुड़ने का। क्योंकि मैं आपको बिना मेमोराइजेशन के कार्ड्स रीडिंग एंड गाइडेंस सिखाता हूं, एंड दैट इज माय एक्सपर्टीज, और मैं उसको प्रूव कर दूंगा अभी अगले 15 मिनट में। जब हम लाइव प्रैक्टिस का सेशन शुरू करेंगे, आई विल प्रूव अबाउट इट। ठीक है, अब मुझे चैट बॉक्स में, या फिर आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, टैरो कार्ड्स क्या हैं आपके हिसाब से? आपकी नजर में टैरो कार्ड्स क्या हैं? हेलो। जिन हेलो लोगों ने सर। पहले बोला था वो नहीं बोलेंगे। हाँ जी, बताइए। हेलो हेलो आपका सर। नाम बताइए। मेरा नाम रामप्रियन है। रामा प्रियम, बताइए जी। मैं हाँ, सर टेरो कार्ड्स में मैं समझा नहीं, टेरो कार्ड्स क्या है ये? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी वो कार्ड्स खेलते हैं ना क्लब में, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट, में मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स? चैट में कुछ लोग लिख रहे हैं, गाइडलाइंस है। ओके जी, एनीबडी एल्स? वन मोर पर्सन, अपॉर्चुनिटी है, ले लीजिए। मैं तो बता ही दूंगा व्हाट इज टैरो कार्ड्स। चलिए, आपकी चॉइस है। तो
मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपने एक चांस मिस कर दिया फॉर द सरप्राइज। नाउ इट्स गॉन। ठीक है। तो टैरो कार्ड्स क्या है? ठीक है, टैरो कार्ड्स अकॉर्डिंग टू बेन, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है ये, एंड उन्होंने एक जो डेफिनेशन दिया है विच आई रियली लाइक इट, एंड ये रेजोनेट होता है हमारी लाइफ से। तो टैरो कार्ड ह्यूमन लाइफ का स्टोरी बुक है। यानी जो 78 कार्ड्स हैं उसमें हमारे लाइफ के हर इवेंट, छोटा बड़ा, किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना, किसी से तकलीफ होना, हमारी सर्जरी होना, ये जितने भी हमारे लाइफ में डे टू डे इवेंट होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे मैरिज हो गई, घर खरीदना, कुछ भी बड़े इवेंट्स जो भी होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन फॉर्म ऑफ कलर्स, ये कार्ड्स में रिप्रेजेंटेड हैं। इसीलिए टैरो कार्ड जो है वो हमारी लाइफ की स्टोरी बुक है। दैट इज व्हाट द टैरो कार्ड्स आर। ठीक है, और ये जब हमें गाइड करते हैं, बिल्कुल ये गाइडलाइंस के काम करते हैं, एंड अलाइन तो यूनिवर्स से होते ही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टैरो कार्ड्स आर। हमारी लाइफ की स्टोरी बुक है। एंड व्हेन आई से हमारी, मतलब ह्यूमन लाइफ की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैरो कार्ड्स, और भी कई तरह के होते हैं, बट मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोइंग अबाउट कि ये आप में से बहुत सारे सबको मालूम होगा, ठीक है, बट स्टिल 78 मिस्टिकल कार्ड्स होते हैं। ये मिस्टिकल कार्ड्स क्यों होते हैं, मिस्टिकल क्यों होते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, जब हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मेजर अरकाना और माइनर अरकानाज में सिर्फ बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि मेजर लाइफ इवेंट्स एंड दो हमारे डे टू डे के लाइफ इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सारे तरह के इवेंट सारे कार्ड्स बताते हैं। और जो माइनर कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कार्ड्स का एक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि जो माइनर 78 कार्ड्स का मेजर आर्कानास 22 होते हैं, माइनर 56 होते हैं। इसमें 4 तरह के सूट्स होते हैं एंड 4 तरह के कोर्ट कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये डिवाइडेड होते हैं 2 मेन पार्ट्स में, मेजर एंड माइनर आर्कानास। माइनर आर्कानास में 4 तरह के सूट्स होते हैं, और ये सूट्स यानी टैरो कार्ड्स को हम अपनी लाइफ बुक क्यों कहते हैं? बिकॉज टैरो कार्ड्स में जो सूट्स होते हैं, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, ये 4 एलिमेंट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी होते हैं। जो पंच तत्व हम कहते हैं, 5 तत्वों में से 4, और एयर में आपके स्काई भी आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको पंच तत्व कहते हैं। दैट इज वाई द टैरो कार्ड्स आर लाइफ बुक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये 4 सूट्स इसमें भी होते हैं, और ये 4 सूट्स हमारे 4 एलिमेंट हमारे अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो अब बहुत क्विकली हम ये समझ लेते हैं कि जो फायर के कार्ड्स होते हैं, यानी कि जो वैंड्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्शंस को, हमारे पैशन को, हमारे हम जो इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसके बारे में वो रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर के कार्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इमोशंस। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, किसी के लिए भी हम लव करते हैं, किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी से हेट करते हैं, ठीक है, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, नोइंग अबाउट ऑल द फीलिंग्स एंड इमोशंस, दैट इज द वाटर कार्ड। यानी कि वाटर मतलब जो कप्स के कार्ड होते हैं, एलिमेंट उसका वाटर होता है। हम यहाँ सिर्फ एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, बिकॉज आप किसी भी डेक में देखेंगे ये 4 चीजें ही होती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है सॉर्ट्स, यानी कि मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी किस चीज को दिखाता है? ये हमारी थॉट प्रोसेस, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो इनडिसिसिवनेस होती है, ठीक है, जो हम मेंटल चैलेंजेस के थ्रू जब गुजरते हैं, किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो सारी चीजों को मेंटल एनर्जी, यानी कि जो एयर एलिमेंट्स कार्ड्स हैं वो बताते हैं। एंड जो अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स होते हैं वो बताते हैं हमारे मनी, करियर, हेल्थ, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं अर्थ एलिमेंट्स। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं टैरो कार्ड्स में, ये सूट्स होती है, और हर एक सूट में 14 कार्ड्स होते हैं। दैट कंप्राइजेस ऑफ 56 कार्ड्स एंड 22 मेजर आर्कानास कंप्राइजिंग ऑफ 78 टैरो टेक, जो कि लाइफ की स्टोरी बुक बन जाता।
अब एक चीज जो मैं आपको और बताने वाला हूं, इससे आपकी टैरो रीडिंग और भी ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, वो क्या चीज है? ठीक है, वो चीज है नंबर्स। देखिए, टैरो कार्ड्स में नंबर्स होते हैं 1 to 10। ठीक है, कोर्ट कार्ड्स के नंबर नहीं होते, लेकिन 1 to 10 के जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स की, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं बिफोर कि आप ये सवाल पूछें, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये 1 to 10 के जो एनर्जी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं, दिस इज नॉट न्यूमरोलॉजी। ये आपको हेल्प करेंगे कि जैसे ही आप उस नंबर को भी अगर देख लें तो यू कैन पिक अ क्लू कि ये कार्ड किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं फॉर एग्जाम्पल नहीं, आप देख ही लीजिए 1 to 10 के कार्ड्स। ठीक है, तो जैसे 1 यानी कि एस का कार्ड, एस का कार्ड कहता है न्यू बिगनिंग। ठीक है, कोई भी चीज की नई बिगनिंग होती है तो हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप। ठीक है, टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ले लो। तो दैट इज व्हाट वी डू इट। तो फर्स्ट नंबर का जो कार्ड होता है वो हमेशा न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। नंबर 2 जो होता है वो होता है चॉइसेस। और आप ये किसी भी टैरो डेक को उठा के देख लेना, 2 नंबर के कार्ड में आपको बैलेंस, पार्टनरशिप, डुअलिटी, चॉइसेस, यही चीजें बता। तीसरा कार्ड आता है नंबर, सॉरी, 3 नंबर जो होता है वो बताता है हमारी ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, हमारी क्रिएटिविटी। 4 नंबर जो होता है वो होता है स्टेबिलिटी का, 4 पिलर्स हम कहते हैं ना। 4 नंबर बहुत सिंपल है समझना। ठीक है, किसी भी चीज का फाउंडेशन करना, स्ट्रक्चर बिल्ड करना, तो सॉलिड फाउंडेशन जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, नंबर 4 होता है। 5 नंबर होता है वो होता है चैलेंजेस का, कॉन्फ्लिक्ट का, डिफिकल्टीज का। और क्यों होता है उसका लॉजिकल रीजन है, क्योंकि वो 1 से 10 के बीच में आता है। अब आपने सीसो अगर देखा हो स्कूल में, बच्चे जो खेलते हैं, ठीक है, एक इधर बैठता है, तो वो जो बीच वाला होता है ना, सीसो जहां पे जिस पर बैलेंस होता है, वो देखो हमेशा स्ट्रगल करता है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो वो जो बीच वाला होता है वो होता है 5 नंबर, वो हमेशा स्ट्रगल करता है। ठीक है, नंबर 6 जो होता है वो होता है आपके हारमोनी का। हारमोनी कैसे होती है? कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, तो आप एक हारमोनी अपने रिलेशनशिप में, अपने किसी भी चीज में आप ला सकते हो। नंबर 7 जो होता है वो होता है थोड़ा सा डीप थिंकिंग का, थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट का। ठीक है, एक अंदर अपने रिफ्लेक्शंस का भी होता है। नंबर 8 जो होता है वो होता है एक्शन का, पावर का, एक्साइटमेंट का, अचीवमेंट का, मतलब कुछ कर गुजरना है। ठीक है, जब एक्शन आप करते हो, दैट एक्शन इज रिफ्लेक्टेड विथ नंबर 8। ठीक है, नंबर 9 जो होता है वो होता है विजडम का कह सकते हैं आप, या एक अबाउट टू रीच वाला, जो काम आपने शुरू किया था अब वो खत्म होने ही वाला है। जैसे आप ट्रेन में बैठ के जाते हो, जब बाद में ट्रेन की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि अब स्टेशन आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, वो होता है नंबर 9। और नंबर 10 मतलब आपकी गाड़ी स्टेशन पे पहुंच गई। ठीक है, यानी कि फुल साइकिल इज कंप्लीटेड। तो ये 1 to 10, अगर आप ये भी थोड़ा सा माइंड में अगर रखते हो, आपको रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अभी तक के लिए मुझे एक बार चैट में कमेंट करके बताइए, हाउ वाज द सेशन सो फार बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। फटाफट मुझे चैट में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। ये आपको बहुत हेल्प करता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, दिस इज जस्ट वन ग्लिम्स ऑफ इट। ठीक है, चलिए जी, अभी तक के कोई सवाल? इसमें दिखा रहा है कि इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कहाँ आपके पास हो रहा है या कहाँ हो नहीं, रहा है? हमारे पास हो रहा है, रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी नहीं आपको। हाँ, अच्छा अच्छा। बिल्कुल लाइव अटेंड करिए, एंड लाइव जो भी कुछ करना है सब कुछ लाइव हाँ, क्योंकि बहुत रिकॉर्ड। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपका समझाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है, समझ में आ रहा है, पर याद नहीं रह रहा है। नहीं, तो याद नहीं जैसे, रहेगा, याद नहीं हाँ, रहेगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे साथ काम करना है तो याद नहीं रखना। नहीं, जैसे ये 10 पॉइंट आपने बताई,
तो एक ही बार में तो याद नहीं रहेगी ना कि नंबर्स हाँ, जो तो है कोई ये बात नहीं, जितना लिखा हुआ वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, आप ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो अभी तक के अगर कोई सवाल नहीं है, थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा फीडबैक देता हूँ, ठीक है। किसी के और चैट में सवाल? थैंक यू जी, बहुत अच्छा है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। एक छोटा सा फीडबैक है, वी लिसन टू दिस एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम अपनी लाइव प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। Everybody, myself Sylvia आवाज आ Shri. रही है आपको? एक बार मुझे I'm चैट working में as a बता दीजिए। dietitian, clinical dietitian, and today I want to share आर my यू हियरिंग दिस? experience with Sanjay sir and the आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज कट गई है और ब्रेक हो गया वीडियो। नहीं, ब्रेक मैंने बंद किया, सिर्फ ये जानने के लिए। हाँ, यस, आवाज आ रही है, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है वो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन जरा ठीक कर लीजिए। School of Tarot, the Tarot School. And here I want to tell you first, if sir upload this video on any platform, and if there is a comment option, please comment that. Do you ever imagine that I was in depression almost 1.5 months back, like very bad depression, and can you able to understand that right now I have any depression or not, so that you comment also. And next is I want to say thank you to Sanjay sir. It's happened like I believe it's happened because of God want me to meet him, so it's happened in that way, and I'm very much thankful that I met the sir. And next I want to tell you regarding that sir teaching method. It is totally unique. I never seen like kind of teaching method. I myself have knowledge zero about tarot, and still right now I am not decode any tarot card, but still I am able to read tarot within 1 month. And I am not a professional tarot reader also, but sir gave the confidence in me. I am not judging myself. This is my friends' comment towards me, and it's because of Sanjay sir only. They are telling that you are reading like a professional. Like nobody can understand that you don't know tarot at all. So I'm so thankful, and I'm thankful to God that God sent me another mentor in my life. That like the master card in the Osho Zen. For me, sir is a master actually, and so this is the thing I learned from sir classes. And without memorizing anything, you can learn easily tarot from the way the Sanjay sir teaching. I said only in that method you can tell, because I also met many sir, but I don't here criticize anyone, but I love the method we sir follow, and that is unique, and I want sir should follow that method, and I want that many people should come in this field and learn this tarot for themselves or to help others. It's up to them, but definitely they should learn the tarot. Thank you so much, because it's helped me to come out of depression, and what else I can say. So thank you so much, Thank you, Sylvia. everybody. Now, how many of you are ready to experience live reading the cards? ठीक है, type in the chat box. Okay, I still see only 4 or 5 people on the camera. That is okay. अब मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूं मुझे नहीं पता। चलिए, तो अभी आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। आपके सामने स्क्रीन पर एक कार्ड आएगा, ठीक है। यू हैव टू जस्ट सी द कार्ड। उस कार्ड को देखने के बाद आपके दिल में, आपके माइंड में, आपके फीलिंग में कहीं से भी आपको एक या दो
चीजें जो आपको लगती है कि ये कार्ड इंडिकेट करता है उसको सिर्फ आपने नोट कर लेना है, डोंट टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, डोंट टाइप इन द चैट बॉक्स, अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, कार्ड आएगा, सिर्फ एक या दो वर्ड्स लिखने हैं, कार्ड एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जो आपको लगता है वो लिख लेना है। आपको मिलेंगे इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद कार्ड यहां से गायब हो जाएगा और उसके बाद हम लर्निंग पर जाएंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिख लिया? किन किन लोगों ने लिख लिया? ओनली 3 पीपल रेज दियर हैंड, बी ऑन द कैमरा। फटाफट। सिर्फ 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, बाकी लोगों को नहीं करना है, इट इज योर चॉइस। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ, सिर्फ 3 लोगों का है अभी हमारे पास, हो गए हैं हैंड 1 रेज 2 करना कैसा, क्या 3। बटन है सर? हैंड रेज करना? रिएक्शंस में जाके करना है सर। अभी तो ठीक है, 3 लोगों का हो गया सर, नेक्स्ट टाइम में आप कर लीजिएगा, ओके, बिकॉज द ठीक है। फर्स्ट 3 आई टेक इट। सुनीता जी अनम्यूट करिए, फटाक से बताइए आपके क्या वर्ड्स हैं, क्या आपको लगता है इस कार्ड में क्या है? साहस। ओके, और? एक अपनी कमियों को कंट्रोल करने का, एक अच्छी सोच कि हम हम्म अपनी कमियों को कंट्रोल करें, सही करें और हम्म आगे बढ़ें। ठीक है जी, थैंक यू। भारती जी अनम्यूट करिए। टाइगर का पिक्चर था, इसका मतलब समथिंग बिग, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ, ताकत। हम्म ठीक है, थैंक यू। प्रीति, प्रीति माहेश्वरी अनम्यूट सर करिए। पावर। सर पावर, आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन हो गया आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो। ओके जी, इसमें ओके जी। चलिए एक और हम लास्ट ले लेते हैं, स्वप्निल, स्वप्नाली, सॉरी, माय बैड। स्वप्नाली अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ एक जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी जो अचीवमेंट। बहुत बड़ी अचीवमेंट और उसमें बहुत बड़ी सक्सेस। ओके जी, थैंक यू। रश्मि अनम्यूट करिए। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग जी। I'm totally new in this field actually. हम्म लेकिन मुझे जो ये पिक्चर देख के लग रहा है that हम्म person is I guess very confident, even हम्म overconfident I can say. हम्म He achieved so many things, हम्म no doubt, after very hard work, हम्म and he's a freedom lover also. बट ओके, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि उसने कुछ चीजें हाथ को पूरा ओपन किया हुआ है, कुछ भी उसने बांध मतलब पकड़ा नहीं हुआ है, एंड टाइगर के ऊपर बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ग्रिप उसके हाथ में होनी चाहिए थी, बट जो ठीक, कुछ भी उसको मिला है हार्ड वर्क के बाद, एंड उसको वो इंजॉय कर रहा है। ग्रेट। अब मुझे ये बताइए कि ये कार्ड आप में से कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा? चैट में भी बता सकते हैं, कुछ लोगों ने चैट में भी लिखा है। ठीक है, विक्ट्री ओवर मैं फर्स्ट बैटल्स टाइम एंड, देखिए सर, मैं देखिए आपने फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम देखा आपने, ओके जी। तो अब मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि आप 5 लोगों ने जो भी 10 12 15 चीजें बताई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ सही है, एंड दैट इज 100% एक्यूरेट। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई प्रूव इट राइट अप। ठीक है, आप में से किसी ने कहा कि
ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। यस, ओवर कॉन्फिडेंस बताता है, क्योंकि इस कार्ड को अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन अ टाइगर, ठीक है, बेंडिंग बैक एंड क्लोजिंग द आईज, मतलब कि मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। मतलब वो हम कहते हैं ना हिंदी में कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया जो मैंने कर लिया, ठीक है, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज देयर, ठीक है। अचीवमेंट, यस, क्योंकि एक टाइगर के ऊपर बैठना दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। इस कार्ड्स में जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं दैट शोज कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। और क्या कहा था, अगर मैं कुछ मिस हो गया है मुझे? जो येलो कलर है इट इंडिकेट्स अबाउट द प्रोस्पेरिटी, यानी जो एक ब्लेसिंग्स हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स वो आपको मिलती जा रही हैं एंड इट इज ग्रोइंग इन दैट वे। मूविंग ऑन द अर्थ, दैट मीन्स कि आप एक बहुत बड़ी चीज को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका ईगो है, यानी कि जो हाथ इस तरह से फैला रखे, ठीक है, जो आपका ईगो है उसको आपको बीच में नहीं आने दे। किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। आई एम प्रूविंग दैट कि आप लोगों ने जो जो भी बातें बोली हैं वो सारी चीजें इस कार्ड्स में है। बताइए। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ताकत। ताकत, आपको लगता है कि टाइगर को बैठने के लिए स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होता? टाइगर को, आपकी टाइगर पर बैठने के लिए आपको हम्म, कितनी हिम्मत चाहिए होती है? हाँ वही इंटरनल वही, स्ट्रेंथ, विल पावर, वो सारी चीजें हैं। हाँ तभी तो आप वही। टाइगर पर बैठ पाते हो, मतलब एक उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हो जहां पे हर कोई नहीं पहुंच सकता। बराबर है, बराबर। और कोई वर्ड? अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों ने बोला हो, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। इस आदमी का जो पास्ट है उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि इसने जो कपड़े पहने हैं ये सामने से कलरफुल है, पीछे से ब्लैक है, ठीक है। तो आप वही देख रहे हो जो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, नॉन जजमेंटल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप 5 लोगों ने जो भी 10-15 बातें इस कार्ड के बारे में बताई, दैट एग्जिस्ट, आप गलत नहीं हो सकते। और आप क्यों नहीं गलत हो सकते ये भी मैं आपको थोड़ी देर में एंड ऑफ द सेशन में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये चीज आप माइंड से निकाल दो कि टैरो रीडिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूं, मैं किसी के साथ भी बेट लगा सकता हूं, आप गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो जरा फटाफट से मुझे ये बताइए कि हाउ वाज दिस सेशन बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेशन। उसमें शायद हम नमस्कार भारती सर। जी का वो सवाल का भाई, जवाब दे इट दें जो वाज इन्होंने नाइस सर, सबसे पहले पूछा था। सर हाँ जी सर। इट मैंने वाज ना नाइस सर, इट वाज नाइस सर। थैंक यू। मीना जी आप कुछ सर कह रही मैंने ना हैं? अभी ज्वाइन किया। हाँ जी, मैंने ना अभी ज्वाइन किया, मुझे अच्छा, तो इसमें मैं अगर कहीं मेरी चली कोई गई थी गलती हो तो मुझे जाने। माफ कर दीजिए नहीं प्लीज। नहीं, मैं वो नहीं, वो सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ, ये आपके जो टैरो हैं वो कौन से वाले हैं मेरे, हाँ, वो वाले ये पूछ रही हूँ मैं सिर्फ। ये ओशो जेन के कार्ड्स, हम्म, ठीक। ठीक है, कौन से है, कौन से? ओशो जेन। ओशो। हाँ जी। ओके। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच, आपने जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए एंड पार्टिसिपेशन आपका बहुत अच्छा है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि लेवल 2 पर। लेवल 2 पर क्या है, जो सवाल भारती जी आपने सबसे शुरू में पूछा था, ठीक है, इस सेशन के बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मैंने आपको कहा था मैं सबके जवाब देता हूँ, ठीक है, सबके जवाब मिलेंगे आप। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में आपके सामने आएंगे 3 कार्ड्स, ठीक है, घबराने की जरूरत है, 3 कार्ड्स आएंगे। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है। सवाल है व्हाट इज हैपनिंग, मतलब यहां क्या हो रहा है, ठीक है। आपको ये सवाल का जवाब, वो 3 कार्ड्स आपको देखने हैं और
एक लाइन या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आपको उसका जवाब लिखना है, और फिर हम अपना इंटरेक्शन सेशन शुरू करेंगे। एंड उसके पहले जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, आपके लिए जो मैंने भारती जी के लिए उनका जो चार्ट का मैंने देख के बताया था कि आपको कितनी सक्सेस मिल सकती है टैरो रीडर बनने के लिए, उनको मैं एंड ऑफ द सेशन आपके चार्ट, मैं सिर्फ उसी सवाल का जवाब आपको देख के बता दूंगा आपके कितने परसेंटेज सक्सेस के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है, इज दैट ओके? क्योंकि आपने थैंक यू पार्टिसिपेट किया है, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जी सर। तो आपके लिए सवाल है व्हाट इज हैपनिंग। एंड कोशिश करिए जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग पार्टिसिपेट करें। मोस्ट वेलकम। ठीक है, सरप्राइजेज आपके लिए भी मिल सकते हैं, गिफ्ट आपके लिए भी है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो 1 लाइन या 2 लाइन में आपने जवाब देना है, और आपको मिलेंगे उसके लिए 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स में आपको आपकी स्टोरी तैयार कर लेनी है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, रेडी? आपके 3 कार्ड्स यहाँ हैं, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स। व्हाट इज हैपनिंग? दो ही आ रहे हैं। थर्ड कार्ड सही से नहीं दिख रहा है। तो दिख एक नहीं ही रहा। कार्ड नहीं नजर आ आप, रहा है इसमें। नहीं, कार्ड तीनों है, आप स्क्रीन रोटेट कर लीजिए, या फिर आप ठीक से देखिए, आपके मोबाइल पर शायद हाँ जी, बराबर हाँ से जी। नहीं। नहीं सर, आप हैं एक साइड पे और एक साइड में ये कार्ड है। नहीं तो आप एक स्क्रीन में तो वो चेंज कर लीजिए, स्क्रीन चेंज कर लीजिए, आगे पीछे किया, करिए, मिल कर जाएगी। लिया। अच्छा, ओके, सॉरी। ठीक है जी, चलिए जी, मैं 10 सेकंड और बढ़ा देता हूँ। 1 लाइन या 2 लाइन, व्हाट इज हैपनिंग? मुझे तो वही दिखे। सर एक बार आप दोबारा करो ना स्क्रीन शेयर सारी आप साइड स्क्रीन पे शेयर जाके। ये दो ही बिल्कुल दिख रहे सही हैं। चल रहा है। नहीं, आप स्क्रीन, अभी भी दो ही दिख रहे हैं हमें। नहीं मैंने 2 नहीं रोटेट भी देख कर सकते, दिया। आप थोड़ा उसको छोटा कर लो या स्क्रीन चेंज कर लो, उसमें मिल जाएंगे आप। सबको दिख रहे हैं कार्ड, 3 कार्ड सबको दिख रहे हैं। ठीक है, 2 दिख रहे हैं तो 2 से बना लो, कोई बात नहीं। चलिए जी। मुझे ये सब सेशन शुरू हुआ उसके बाद से थोड़ा सा लेफ्ट शोल्डर में पेन शुरू हुआ है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं नहीं, उससे कोई- कुछ नहीं है, ये सब हाँ, चीजें सुपरफिशियल चीजें यहाँ नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके ठीक आपने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा होगा। है। ओके ओके ठीक है। चलिए जी, रेज योर हैंड। 3 लोग जो अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग। 1 लाइन या 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। कौन बताना चाहते हैं, फटाफट हैंड रेज करिए, मैं हैंड रेज करिए। ओके, सबसे पहला हैंड रेज है रियल मी, अपना नाम बताइए। सर मैं डॉली बात कर रही हूँ। हाँ जी, एंड बताइए। जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बीच वाला तो मुझे ध्यान से नहीं समझ आया, बट जो फर्स्ट और जो थर्ड का था, जो फर्स्ट और थर्ड की बंदे बात ने, नहीं है डॉली जी, आपको सिर्फ जवाब देना है व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। 1 लाइन में जवाब दीजिए। सर इसमें ये है कि इस जो बंदे ने सक्सेस लिया है उसमें इसको बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, ठीक है। अगर बैलेंसिंग नहीं होगा तो वो फिर सारी चीजें, उसकी जो अचीवमेंट है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी फिर। ओके जी, ठीक है जी। सुनीता जी बताइए। अपनी पावर्स को एक्शन में लाके हम्म। उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। हम्म। तो ये चल रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है ठीक है, पावर्स को यूज करके। ठीक है। और कोई, मैं बोल एनीबॉडी सकती हूँ एल्स, बोलिए। कि जो टाइगर का कार्ड था कि कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े, मेहनत से आगे बढ़े, पास्ट भले ब्लैक था नहीं, आपको बट 1 लाइन में जवाब देना है व्हाट इज हैपनिंग, कार्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ओके, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ के हार्ड वर्क करेंगे हम्म। तो उसमें रिजल्ट फ्रूट अच्छा आएगा, पॉजिटिव अच्छा आएगा। है, ओके जी, थैंक यू जी। रश्मि जी बताइए।
सर जैसे पहले कार्ड का तो मैंने बता ही दिया था, बट इसके साथ अगर मैं ये सेकंड वाला कार्ड ही मुझे समझ में आया, जो बो एंड एरो वो पर्सन ने लिया हुआ है। एक दूसरा लाइन में बताइए व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो मुझे इसमें दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी कहीं इनर अवेयरनेस को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की, और मतलब जो उसकी बॉडी पोस्चर है वो काफी फ्लेक्सिबल है, और एक नया उसको शायद वो कहीं और एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं आई गेस उसको अपने अंदर मिलने की हो सकता है कि चांसेस हैं, जो कि वो बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि एक पिक्चर नीचे की तरफ भी झुकी हुई ऐसे लग रहा था। आई एम नॉट ठीक श्योर है, अबाउट दैट। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना ही देखता है मैं उसको। थैंक यू जी। एनीबडी एल्स? लास्ट चांस। एनीबडी एल्स? अच्छा, ठीक है जी। तो मैंने सवाल पूछा था व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, आप सब लोगों ने जवाब दिया। आपको लगता है इसमें कोई मिसिंग पॉइंट था आपकी स्टोरी में? क्या मिसिंग पॉइंट था? इंट्यूशन, और इन्होंने नहीं बोला कि एंजल्स हैपनिंग खुश हो रहे हैं उनके उस पे। कनेक्टिविटी की नहीं। दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? ओके, और कुछ मिसिंग था? देखिए, जब हमने पहला कार्ड किया था तो आप सबने मोर और लेस वो सारी चीजें बताई थी जो उस कार्ड में है, बट इस बार ये सबका अलग अलग क्यों हो गया? कोई स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये बहुत डीपर लर्निंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं ये सवाल आपसे ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है? उसका रीजन ये है, जानना चाहते हैं उसका रीजन क्या है? मीना जी बताइए, आप क्या बोलना चाह रही हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं ये कह रही थी, जो भी उन्होंने काम किया है, जिसमें भी उनको सक्सेस मिली है, उसके साथ उनके पास डिवाइन पावर थी। एंजल्स उन पे खुश हो रहे हैं, और वो खुद भी एक ऐसे, जैसे इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, जैसे ग्लोब वगैरह, जैसे वो क्रिस्टल पकड़ा हुआ है, जो वो कर रहे हैं, उनसे डिवाइन पावर उनको मिल रही है, उनके साथ है वो। ओके, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि आखिर वो एक क्या चीज है जो आप सबको इस बार बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? आप एंजल पर भी जा रहे हो, सक्सेस पर भी जा रहे हो, ऐसे भी जा रहे हो, सब ऐसा क्यों हो रहा है? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बहुत डीपर लर्निंग है, ठीक है, वेबिनार लेवल पे कोई नहीं बताता। क्योंकि जानना सभी चाहते की हैं? देखने की क्षमता अलग अलग होती है, इस वजह से। नहीं, वो तो सही है। हम्म। उसके लिए नहीं है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप, जब मैं आपसे कुछ कहूं कि यहाँ क्या हो रहा है, आप अपने हिसाब से उसको बताओगे, दूसरा कोई उसके अपने हिसाब से बताएगा। ये एक बहुत वेग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप 50 लोग बोलेंगे, 50 चीजें बोलेंगे, पागल हो जाओगे आप सुन सुन के, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सवाल ही गलत है। तो टैरो कार्ड्स आपको सही गाइडेंस तभी देते हैं जब आपके सवाल सही। अगर आपका सवाल ही गलत है तो ये ऐसे ही उठ पटांग जवाब आएंगे, आप सोच सोच के बोलना पड़ेगा। फिर कार्ड्स का कनेक्शन नहीं बैठेगा, स्टोरी नहीं बैठेगी, कुछ नहीं बैठेगा। उसका यही रीजन है। तो आपने जो किया उसके लिए हैट्स ऑफ, लेकिन ये लर्निंग बहुत जरूरी थी कि ऐसा क्यों होता है। आप में से जो भी लोग रीडिंग करते हैं उन्हें भी ये पता है, या उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि क्वेश्चन इज द की। अगर आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं आती तो आप टैरो रीडिंग कितना भी बढ़िया सीख लीजिए, हजारों रुपए की किताबें खरीद लीजिए, 10-20 हजार के कोर्सेज कर लीजिए, नहीं कर सकते।
मैं आपको वो सीक्रेट बता दिया मैंने जो मेरा सीक्रेट है पिछले 20 साल से। ठीक है, तो ये ब्रेक थ्रू सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए बिफोर वी मूव अहेड। थैंक यू जी, सबको अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तकरीबन थोड़ा सा टाइम और है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा फीडबैक और लेते हैं एंड देन वी मूव एवरीवन, अहेड। मैंने पहले टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ नहीं जाना था, बस सुना था। बट मैंने जब से संजय शर्मा सर से टैरो कार्ड सीखा है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। इनसे टैरो सीखने के बाद मुझ में जो कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप हुआ है, एक सोशल मीडिया पे आने का और फेस टू फेस क्लाइंट को हैंडल करने का, उसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। और सर एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं और उनसे टैरो हमें सीखना चाहिए। और वाकई में उन्होंने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपको मीना जी आपका सवाल बता दीजिए फिर हम आगे बढ़े। मैं तो फीडबैक ही दे रही थी, चाहे मैंने 10 मिनट्स का भी ज्वाइन किया है। कोई बात सबसे नहीं, बड़ी फीडबैक थोड़ी देर में ले लेंगे हम, प्लीज। जी सर, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर जेस्चर। अच्छा चलिए दे ही हम्म, दीजिए, आती हुई चीज को क्यों मना करना, चलिए हाँ बताइए। जी, फिर आप मेरे लिए मेरा फ्यूचर बता देना कहता है। आप कैमरे पर सबसे नहीं है, बड़ी वो सरप्राइज आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो चलिए ठीक है, बताइए। ये ये है कि मैं इस कार्ड्स के बारे में पहले जानती नहीं थी, सिर्फ टैरो मैंने राइडर वेट देखे हैं, तो ये कार्ड नहीं जानती थी मैं। तो सबसे बड़ी बात कि आपका ये वेबिनार मेरे को ज्वाइन करने के बाद इन कार्ड्स के बारे में पता चला कि ऐसे भी कार्ड्स हैं। और आपका जो मतलब कि बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं, है ना। और वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी क्लास। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो फीडबैक आपने देखे लाइव, जो भी आपने सुना, ठीक है, या फिर जिनके भी फीडबैक्स अभी तक आपने सुने, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, इसके पीछे के रीजन है वो 3 सीक्रेट्स। ठीक है, 3 सीक्रेट्स जो आपको जानने चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए लाइफ टाइम लर्निंग। ठीक है, बिल्कुल लाइफ टाइम लर्निंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 3 सीक्रेट्स क्या है? सबसे पहला सीक्रेट है 3 चीजें: माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। देखिए ये 3 चीजें जब तक कंबाइन नहीं होती ना, तब तक कोई भी चीज नहीं बनती। आप में से बहुत सारे लोग जो जो हाउसवाइफ्स हैं, जो खाना बनाते हैं, या फिर जो लोग जॉब पर जाते हैं, ठीक है, अगर आप खाना भी बनाते हैं, आपका एक माइंडसेट होता है कि यार लंच टाइम हो गया, आप डिनर टाइम हो रहा है, वो एक माइंडसेट होता है। फिर आप क्या करते हो, जाते हो, जो आपके स्किल्स है उसको आप यूज करते हो। ठीक है, टूल सेट जो होता है वो आपका होता है गैस स्टोव। ठीक है, आप सब कुछ तैयार करके रख दो, लेकिन गैस स्टोव अगर नहीं जलाओगे तो खाना नहीं बनेगा। तो इसी तरह से ये 3 चीजें होती हैं, जब तक ये 3 चीजें नहीं मिलती आप किसी भी स्किल को, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। अब माइंडसेट में आपको क्या चाहिए? एक टैरो रीडर बनने के लिए आपको माइंडसेट में 5 कमिटमेंट्स होने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5 कमिटमेंट जो आपके खुद के साथ आपके होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज 7 स्किल सेट। अच्छा, ये स्किल सेट आपको कैसे मिलेंगे? इसके लिए कोई आपको डिप्लोमा डिग्री करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली नर्चर हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो है टूल सेट, यानी कि एक सिस्टम। बस माइंड सेट, स्किल सेट एंड टूल सेट, आपकी डिश तैयार हो जाती है। अदरवाइज आपकी डिश तैयार नहीं होती। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि माइंड सेट। सबसे पहले एक्शन टेकर का माइंडसेट, कि हमको सिर्फ सीखना नहीं है। एक्शन टेकिंग वो होता है कि जब तक आप एक्शन नहीं करते हो तब तक आप लोगों की रीडिंग कैसे कर, उसके लिए भी तो एक एक्शन चाहिए होता है। तो एक्शन टेकिंग माइंडसेट, एवरी मोमेंट इज नीडेड। ठीक, सिर्फ लर्नर बनने से काम नहीं चलता। दूसरा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी कि और बेहतर कैसे कर सकते, कुछ और कैसे सीख सकते हैं।
कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। बीइंग क्यूरियस, जब क्यूरियस आप होते हैं किसी चीज के लिए, आप देखो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो जाती है, आप उसको लो चाहे नहीं हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर आ जाती है। ठीक है। तीसरी चीज, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आपके अंदर अगर चेंजेस नहीं आएंगे, आप लोगों के अंदर चेंज नहीं ला सकते। जो चीज आप खुद नहीं करते, वो आप दूसरों को आप कैसे बताओगे? आपका दिल उस चीज के लिए कैसे अग्री करेगा कि जो मैं नहीं करता वो मैं बताता, कि भाई मैं तो मेडिटेशन नहीं करता, लेकिन अरे नहीं नहीं, आपको तो 5 बजे उठ के करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद दूसरों के इम्प्लीमेंटेशन अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। यस, किसी भी जर्नी में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जब आप गाड़ी चलाना भी सीखते हो तो सड़क पे ब्रेकर्स होते हैं, खड्डे होते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स ही। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि उन खड्डों से हम कैसे बच के निकले या उनके साथ कैसे डील करें। ठीक है, तो ये ऑब्स्टेकल आपके सामने आएंगे। इसके बाद हेल्पिंग अदर्स, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। पैसा कमाना, यस दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता, वो माइंडसेट भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ टॉप ऑफ द प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई आता है, आप उसकी हेल्प कैसे करें एंड हाउ यू कैन डू इट इन अ बेटर। तो ये 5 तरह के जो माइंडसेट हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको आपके अंदर डेवलप करने ही होंगे। अगर आप सिर्फ टैरो रीडिंग की बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे, हीलर्स होंगे या बनना चाहते हैं, ये किसी भी मोडालिटी के लिए जिसमें आप लोगों के साथ डील करते हो, आपके लिए ये माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर। तो फिर हम स्किल सेट पर मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब हम आ जाते हैं स्किल सेट पर। ठीक है, तो 7 तरह की स्किल सेट। अब देखिए, आपको थोड़ा कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो स्किल सेट्स हैं, ये हम सबके अंदर है। ठीक है, हम सब लोग इसको कर सकते हैं। सिर्फ करना इतना है कि हमें इन स्किल्स को नर्चर करना है। ठीक है, नर्चरिंग का एक प्रोसेस होता है, जैसे हम पेड़ लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसको हम नर्चर करते हैं, धीरे धीरे वो फ्रूट देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि कहीं से आपको बाहर से लाना है, नहीं, बाहर से नहीं लाना। तो सबसे पहली चीज, अपनी इंट्यूशन को नर्चर करना है। एक चीज याद रखें, इंट्यूशन हम सबके अंदर है। एवरीबडी हैज द इंट्यूशन। ठीक है, सिर्फ उसको नर्चर करना है। नर्चरिंग आपकी एक प्रोसेस होता है, वो धीरे 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 अपने आप होने लग जाता है। ठीक है, दूसरी स्किल सेट जो आपको चाहिए, इंटरैक्टिव। आप इंट्रोवर्ट होके टैरो रीडर नहीं बन सकते, आपको वोकल होना पड़ेगा, इंटरैक्शन सीखना पड़ेगा, क्लाइंट्स को इंगेज कैसे किया जाए। क्योंकि ये वो स्किल है, अगर आपको इंगेजमेंट करना आ गया, आप ₹1,00,000 का प्रोग्राम भी बेच लो, आपका बिक जाएगा इजीली। अगर इंटरैक्शन करना नहीं आता, तो आप ₹100 की रीडिंग भी नहीं बेच पाओगे। जो आप फेसबुक पर देखते हो ना, 99 रुपीज में 3 क्वेश्चंस, ये सारे वही लोग हैं जिन्हें इंटरैक्शन नहीं आती। बस उनको लगता है कोई आ जाए, ₹100 में दे जाए और हमसे 3 क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, राइट स्प्रेड, यानी जो हम कार्ड्स का स्प्रेड करते हैं, वो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रीडिंग जो आप करने जा रहे हैं। कई सारे लोग 10 कार्ड निकाल लेते हैं, 15 निकाल लेते हैं, बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको खुद ही समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो भाई, राइट स्प्रेड भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्डिंग अ स्टोरी। अब स्टोरी आप कैसे बनाओगे? व्हाट इज हैपनिंग, तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टोरीज बनाने के लिए एक लर्निंग एंड आर्ट, इसके लिए कोई आपको स्टोरी टेलिंग की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, एक डायरेक्शन अगर आपको मिल जाएगी, लोग फटाफट ऐसे करते हैं रीडिंग। ठीक है, बहुत छोटा सा सीक्रेट होता है। पावरफुल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चंस पावरफुल होने बहुत जरूरी है। अगर वो सही नहीं है, तो ये टैरो कार्ड्स आपको एम्बरेस कर देंगे क्लाइंट्स के सामने। और कभी आप में से जो भी लोग
सीखा है या जितना भी प्रैक्टिस करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी रैंडम कार्ड मत निकालिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कभी मत निकालो, ठीक है। शौक में मजे में कि चलो कुछ काम नहीं है तो जरा कार्ड निकाल लेते, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइंट हैंडलिंग। आपके पास भांति भांति के लोग आएंगे, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल बेस्ड जो होना चाहिए कि क्लाइंट को हैंडल कैसे किया जाए, ये भी आपको आना चाहिए, सिर्फ कार्ड रीडिंग करने से नहीं आए, ठीक है। एंड क्लाइंट को एम्पावर कैसे करें, उसको गाइड कैसे करें। गाइड करने का मतलब ये होता है कि डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है, कि बहुत सारे लोग करते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं और कि ताकि वो क्लाइंट बार बार हमारे पास आता रहे। नहीं, मेरे पास नहीं आता, और वो क्लाइंट्स मेरे पास पेरियोडिकली आते हैं, कभी 3 महीने 6 महीने में एक बार। डिपेंडेंसी नहीं है, बट वो आते हैं जब उनके पास स्पेसिफिक कुछ इश्यूज होते हैं। तो एम्पावर करिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करें, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? अभी तक के लिए सब क्लियर है? एम आई मेकिंग सेंस हियर? सर हाँ जी, बताइए। sir, first we are doing the tarot card reading and doing the first client, how to tell them everything like that. Means Sir, that will all come, the sir. skills That is, we will not be, will be a learner of the skills, very immature will be there. no, that is okay. That is, immaturity will always be there. See, when the child learns to walk, right? It doesn't stands up and walk, one day, right? No, Slowly, suppose he gradually goes to stands some other up, moves tarot up, falls down, again stands up, again moves up. So that is a journey. No, suppose if he goes to some other tarot card reader and he comes and argues, he had told all it is false. What will we do? That's the problem. No, it is not about true or a false. It is more about, it is not about the guidance, then it is a different thing. Okay, it is called like a validation. What you think is right. If somebody says what you are thinking and the other person is saying the same thing, you say this person is right. Otherwise, that person isn't. So that's a different discussion. Okay, tarot cards will never be right, never be wrong. That is what my belief is, and never go wrong. Right? Great. Thank you so much. So far, any questions? Skill sets are clear? Yes. It's all clear. Getting What is the meaning by client handling and empowering the client? Sir, client handling means like you will be meeting variety of people, right? Not every person is the same. Some people will be like very stressful. Some people would be aggressive. How do you handle those people? Right? Somebody try to dominate you, take control over you. How do you? Because you are on the driving seat, right? Yeah. So empowering means how do you guide the person? That is the part, right? Okay, sir. Great. So shall we move on? So we have learned about the mindset. We have learned about the skill set. Now we learned about the tool set. Now before moving to the tool set, okay, I have one thing for all of you, is that we talked about the questioning, right? The questions are very powerful. So I have gathered and created a guidebook with 500 plus tarot questions. Now, what type of tarot questions are these, right? Suppose if you are getting a marriage related question, what type of questions you can ask in tarot and guide your client? Suppose if somebody is talking about the business, okay, मेरा business कैसे होगा, मैं क्या करूंगा? How do you frame those questions? Initially, it would be difficult, but I have made this job easier for all of you, right? Like here is the business or the romantic relationship. कैसा चलेगा? How do you ask the question? That is very, very important. तो मैंने आपका एक जॉब इजी कर दिया है. This is that 500 questions which I have gathered here. एंड मैंने आपके लिए एक ये इसको गाइड में क्रिएट कर दिया है, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर. टीम, कैन यू जस्ट सी
विमल जी, आप अगर शांत होकर बैठेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द सेशन। आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, सो इट्स बेटर कि आप अलाइन होकर बैठे, ठीक है। सो दिस इज द 500 questions. Now we talk about the tool set. So the tool set is the Tarot Mastery System, ठीक है, which has starting from training, ending your launching your business. Now, given the mindset, skill set, and the tool set, just